सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुषी द्विवेदी और मेरा नीट 2021 स्कोर था 644। तो आज मैं आपको बताऊंगी हाउ टू स्कोर 360 ऑन 360 इन नीट बायोलॉजी। इज इट पॉसिबल? यस। एंड इज इट ईजी? यस। From where to study, how to study and questions to practice। अगर आपने इन तीनों चीज़ों को कर लिया, आपके लिए नीट की जर्नी काफ़ी ज़्यादा आसान हो सकती है। So let's begin the video। गाइस आते हैं हम अपने पहले पार्ट में, फ्रॉम वेयर टू स्टडी। फ्रॉम वेयर टू स्टडी का सिर्फ एक ही आंसर है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 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 इज़ योर बिगेस्ट सोर्स एंड मल्टीपल डीप रीडिंग ऑफ एनसीईआरटी कैन गेट यू अ गुड स्कोर इन नीट बायोलॉजी। अगर बात करें क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस के लिए एक बुक आती है एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स बाय एमटीजी फॉर नीट बायोलॉजी, और नीट प्रेप साइट में बहुत सारे फ्री क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन सॉल्व देम। बात करें कोचिंग की, आप एक कोचिंग स्टूडेंट है, आपके पास कोचिंग मॉड्यूल्स होंगी ना। कोचिंग मॉड्यूल्स में बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होती है, तो कभी भी चैप्टर को कोचिंग मॉड्यूल से ना पढ़ें। चैप्टर एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, स्टिक टू एनसीईआरटी। चैप्टर एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप कोचिंग मॉड्यूल यूज़ कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ एनसीईआरटी के टॉपिक्स होते हैं जो आपको ना समझ आए, देन टेक द हेल्प ऑफ अ मॉड्यूल और रेफरेंस बुक और यूट्यूब, बट मेन आपको खुद ही एनसीईआरटी पढ़नी है। एंड क्वेश्चन ऑफ मॉड्यूल्स, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो आउट ऑफ एनसीईआरटी होते हैं, सो प्लीज़ स्किप देम। आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने नहीं चाहिए। हाँ, अगर आपका पूरा एनसीईआरटी बहुत अच्छे से क्लियर हो, आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम हो, तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करें, वरना प्लीज स्टिक टू एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस। हाउ मच टाइम टू स्पेंड ऑन बायोलॉजी? पहली बात बता दो, बायोलॉजी इज़ समथिंग यू हैव टू डू एवरी डे। अगर आप एक सेल्फ स्टडी स्टूडेंट हैं, आपको सब कुछ खुद से करना है, तो आपको एटलीस्ट 2 आवर बायोलॉजी को देने चाहिए, प्लस यूज़ योर गोल्डन आवर। अगर आप एक कोचिंग स्टूडेंट है या स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, आपको एटलीस्ट 1 आवर बायोलॉजी को देना चाहिए, प्लस यू कैन यूज़ योर गोल्डन आवर। ओके, लेट्स कम टू द क्वेश्चन, हाउ टू रीड एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जिंदाबाद। चैप्टर शुरू होने से पहले सबसे पहले आपको पढ़ना है साइंटिस्ट का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या सबसे पहले साइंटिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर पढ़ें। इसके 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा तो ये कि आपको पूरा ओवरव्यू मिलता है चैप्टर का, मगर दूसरा मेन फ़ायदा ये है कि आपके जो बहुत ही डीप क्वेश्चन जो एकदम गहराई से पूछे जाते हैं, वो यहाँ से पूछे जा सकते हैं। जैसे कि रामाचंद्रन प्लॉट पर बेस्ड ये नीट 2019 का क्वेश्चन इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पूछा गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कर्ली टॉप वायरस स्प्रेड्स वाया द फ्लोएम टिश्यू, लाइक अर्नेस्ट मेयर इज ऑल्सो नोन एज डार्विन ऑफ द 20th century। प्लीज डोंट स्किप द साइंटिस्ट पार्ट इन योर एनसीईआरटी बायोलॉजी। रीडिंग एनसीईआरटी इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोसेस। आप जब एनसीईआरटी को पहली बार रीड कर रहे हैं, प्लीज़ टेक अ पेंसिल इन योर हैंड एंड गिव एनसीईआरटी अ गुड रीडिंग विद फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन, विद कॉन्फिडेंस एंड विद हैप्पीनेस। पूरी एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए, और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो अनइम्पॉर्टेंट होते हैं, जिन्हें हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं या फिर कुछ ऐसी बातें जो 6th-7th क्लास में हमें पढ़ाई गई हों, इन चीज़ों को आप ऐसे कट कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आपको दोबारा काम नहीं आने वाली हैं। ऐसे इन्हें पेंसिल से कट कर दीजिए। इस चीज़ का करने का क्या फ़ायदा है? इसका एक फ़ायदा है कि जब आप ये करेंगे ना, तो आपकी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो रह जाएगी, और जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हट जाएगी, यानी कि आपका जो चैप्टर है वो कॉम्पैक्ट होगा। और जब आप रिवाइज़ करने बैठेंगे तो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट पार्ट पर रहेगा। डिटेल्स को बहुत ध्यान से देखें और उन्हें पेंसिल से टिक मार दें। डिटेल्स में आती है एनसीईआरटी में दी हुई टेबल्स। इन टेबल से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। वैल्यूज़, एनसीईआरटी में बहुत सारी वैल्यूज़ दी रखी होती हैं। कभी कभी ये टेबल्स के फॉर्म में होती है, जैसे कि ये वाली, और कभी कभी ये वैल्यूज़ किसी डायग्राम में होती है, जैसे कि वायरस का साइज़। तो आपको इन वैल्यूज़ को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपको यह अच्छे से याद होनी चाहिए।
प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम या मॉर्फोलॉजी जैसे चैप्टर्स जिनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। प्लीज़ मेक श्योर आप एग्जाम्पल्स सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ही याद करें। आपको एनसीईआरटी का एक एक एग्जाम्पल याद होना चाहिए। कभी कभी एग्जाम्पल्स को डायग्राम्स के नीचे छोटे जो स्पेस होती है ना, वहाँ लिखा जाता है, तो इन एग्जाम्पल्स को भी बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंट कार्वस पिस्टल का एग्जाम्पल है पेपर। डायग्राम्स के नीचे लिखी हुई इन्फॉर्मेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि अडेनोवायरस कॉजेज रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। डायग्राम के लेबल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये चैप्टर में सिर्फ उन्हीं लेबल्स में होते हैं, जैसे कि फिलिफॉर्म एंटेना एंड एलरी मसल्स। फ्लोरल फॉर्मूला के डायग्राम्स, इवोल्यूशन चैप्टर का फ्लो चार्ट, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एनवायरमेंटल इशू चैप्टर में बहुत सारी डेट्स हैं, ये आपको आनी चाहिए। प्रीवियस ईयर में मेंडल से रिलेटेड डेट्स भी पूछी गई हैं। सर क्वेश्चन समरी से भी पूछ लिए जा सकते हैं, जैसे कि प्रोजेनाइटर ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन इज एम्ब्रियो। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, आपको इन्हें मिस नहीं करना है और आपको एनसीईआरटी की एक एक डिटेल को तराशना है और इन्हें अच्छे से याद करना है। और मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि वो इन डिटेल्स को छोड़ देते हैं। सो प्लीज़ डू नॉट लीव दीज डिटेल्स, दीज आर हाईली इम्पॉर्टेंट। आई नो इन चीज़ों को पढ़ना बहुत आसान है, बट याद करना मुश्किल। तो क्या बात है, आपने अपना फर्स्ट राउंड तो पूरा कर लिया। यू हैव ओवरव्यूड द चैप्टर, आपने सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ को मार्क कर लिया है और हर अनइम्पॉर्टेंट चीज़ को कट कर लिया है। तो आपका चैप्टर बेसिकली कॉम्पैक्ट हो चुका है। अब करने को क्या बचा, लेट्स गो टू राउंड 2। राउंड 2 में ट्राई टू मेमोराइज। आपने पहली बार चैप्टर पढ़ लिया और अब हम दूसरी बार चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो दूसरी बार जब आप चैप्टर पढ़े, हर डिटेल को जो आपने पहली बार में मार्क करी थी, आपको उन सारी मार्क डिटेल्स को मेमोराइज करना है। ट्राई टू मेमोराइज दैम वेरी वेल। बोल के, निमोनिक्स बना के, किसी तरह आपको उन सारी चीज़ों को मेमोराइज करने की कोशिश करनी है। बिल्कुल भी रुकना नहीं है, हार नहीं माननी, कोशिश करते रहनी है। तो जब आप दूसरी बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपका सिर्फ एक काम है कि मार्क डिटेल्स को आपको याद करने की कोशिश करनी है। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट में। जब आप किसी चैप्टर को तीसरी बार पढ़ें तो आपको क्या करना है। नाउ आई एम मच श्योर अगर आपने चैप्टर को 2 बार कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ लिया है, राउंड 1 एंड राउंड 2, अब हम आ रहे हैं राउंड 3 में। तो राउंड 3 में आपको मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, वो मिनिमम चीज़ें, वो कुछ चीज़ें हैं जो रह जाती हैं, जो अब आपको पूरी करनी है। एंड लिटरली ये जो कुछ चीज़ें होती है ना, ये जो कुछ वाला फैक्टर होता है ना, यही हमें नीट क्रैक करने से रोकता है। सो नाउ यू हैव टू कनकर दिस कुछ वाला पार्ट, और इसे कनकर करने के लिए you have to make a diary. So when third time you are reading a chapter, take a diary with yourself. इस डायरी में आपको नोट्स नहीं बनाने। प्लीज़ डू नॉट मेक नोट्स इन दिस डायरी। जब आप तीसरी बार चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको मैक्सिमम चीज़ें आती हैं, बट वो जो कुछ वाला फैक्टर है जिसमें आती हैं बारीकियाँ, डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, इम्पॉर्टेंट लाइंस, कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपको नहीं याद हो रही हैं, आपको इन चीज़ों को उस डायरी में लिखना है, बट देख के नहीं, मेमोराइज करके। अगर आपने मेरे ये 2 वीडियोस देखे हैं, आई हैव क्लियरली मेंशन्ड हियर अ टाइम स्लॉट कॉल्ड गोल्डन आवर। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी। तो चलो अब आगे इसी एफिशिएंसी को बढ़ाने की बातें करते हैं। हमने चैप्टर को पहली बार पढ़ा, यानी कि चैप्टर को कॉम्पैक्ट किया। हमने चैप्टर को दूसरी बार पढ़ा, यानी कि हमने चैप्टर को मेमोराइज करने की कोशिश करी। हमने चैप्टर को तीसरी बार पढ़ा, यानी कि हमने उस चैप्टर के कुछ वाले फैक्टर को ओवरकम करने की कोशिश करी। लेकिन अभी चीज़ें ख़त्म नहीं होती है, अब आता है गोल्डन आवर। आपने जितनी भी चीज़ें डायरी में लिखी हैं, आपको इन सब चीज़ों को इसी गोल्डन आवर में पढ़ना है। कभी कभी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को करने का एक शुभ मुहूर्त होता है, तो इस डायरी को पढ़ने का वो शुभ मुहूर्त है गोल्डन आवर, और आपको अपने टाइम टेबल में इस गोल्डन आवर को देना चाहिए। अपनी डायरी को जितनी बार हो सके उतनी बार इस गोल्डन आवर में पढ़ें। एंड वन
someday you'll realize आपको इस चैप्टर की वो चीज़ें जो कभी याद नहीं होती थी वो आराम से याद होने लग जाएंगी। 360 on 360 इन नीट बायोलॉजी। इतना बड़ा सपना ये यूं ही तो नहीं पूरा होता। सक्सेस इज़ नॉट अ वन डे मिरेकल, इट इज़ अ लॉन्ग ऑन गोइंग प्रोसेस। सिर्फ 4 दिन एक चैप्टर को पढ़ लिया तो ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो अगले महीने या नीट के एक दिन पहले हमें याद रहे। अगर आपको फुल मार्क्स स्कोर करने हैं आप कर सकते हैं, एब्सोल्युटली येस, लेकिन आपको अपने जहन में, अपनी रगों में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है जो होता है कंसिस्टेंसी। इस कंसिस्टेंसी को आपको लाना ही पड़ेगा और ये कंसिस्टेंसी ही है जो आपकी एफिशिएंसी हर रोज़ बढ़ाती है। जो चैप्टर आपने इनिशियली 2 घंटे अपने स्टडी आवर्स में पढ़ा, आप उस चैप्टर को आराम से 15 to 30 मिनट्स में भी कवर कर सकते हैं। लेकिन क्या ये चीज़ 4 दिन में होगी? नहीं, इट इज़ अ लॉन्ग टाइम प्रोसेस। आपको हर 5 to 10 डेज़ में इस चैप्टर को रिवाइज़ करना है, इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना है उसी जोश से जो आपने पहले दिन दिखाई थी। वो चीज़ जो आपको दूसरों से अलग बनाएगी, जो आपको एक अच्छी रैंक देगी, वो चीज़ है कंसिस्टेंसी। और अगर आपके अंदर ये कंसिस्टेंसी है ना तो आपका फुल स्कोर आ सकता है बायोलॉजी में। तो एक्चुअली आपने जो चैप्टर पढ़ लिया अब आपको वो आता है, अब आपको वो चैप्टर अपने गोल्डन आवर में पढ़ना है। इसका कोई नंबर नहीं है, देयर इज़ जस्ट नो नंबर कि आप कितनी बार पढ़ सकें। आपको उतनी बार पढ़ना है जितनी बार आप पढ़ सकें। जितना फ्रिक्वेंटली आप पढ़ेंगे, जितनी बार आप पढ़ेंगे उतना आसान हो जाएगा। एंड डेफिनेटली ये चैप्टर, इस चैप्टर की एक एक डिटेल आपको नीट के एक दिन पहले भी याद रहेगी। मेन चीज़ तो यही मैटर करती है ना कि आपको जितना चैप्टर जो आपने आज पढ़ा वो आपको नीट वाले दिन याद रहे। तो ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी से आती है। आपने जो चैप्टर पढ़ा उसे बार बार पढ़ना है अपने गोल्डन आवर में। अपने स्टडी आवर्स में आपने दूसरा चैप्टर पढ़ा, लेकिन अपने गोल्डन आवर में आपने इस चैप्टर को रिवाइज़ किया। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू योरसेल्फ। और एफिशिएंसी को बढ़ाने का इससे अच्छा तो कोई और तरीका नहीं होता। कंसिस्टेंसी आपको लानी ही पड़ेगी। इस चैप्टर को आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, माय नेक्स्ट वीडियो विल बी अ डिटेल अबाउट हाउ मेनी क्वेश्चंस एंड व्हाट क्वेश्चन शुड बी प्रैक्टिस फॉर नीट बायोलॉजी। मेक श्योर यू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ like the video as well. Goodbye.